इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू की है इस यूट्यूब चैनल पर। डेली के 2 वीडियो आपको देखने को मिलता है। एक तो आपको मॉर्निंग में 11:30 बजे देखने को मिलता है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी द्वारा 2025 में जो एग्जाम पैटर्न है वो किस लेवल के क्वेश्चन है वो पूछा कर रही है। और इस समय आपको राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये आपको मैं कल से वीडियो में बताना शुरू कर दूंगा कि आपको इनकी पीडीएफ भी अगर हाथों हाथ आपको चाहिए तो वो पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह ये क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब देखो, मैं आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके हमें बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे क्या हमें पता चल सकेगा कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। अब अगर आप वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, कमेंट भी नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तो इसलिए आपको अगर सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप एग्जाम तक ये सीरीज आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट फर्स्ट कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मैं करवा चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आपके पास ऑप्शन है 1 गीगावाट, 10 गीगावाट, 100 मेगावाट, 100 गीगावाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आजू गूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आजू गूजा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है कि आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। ये बात सही है कि आजू गूजा ये एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो कि आपके 22 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का जो आयोजन है वो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया। ये गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा किया गया, ना कि साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा। तो वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस वजह से इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्यों को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए आईएनएसए एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के डॉक्टर सुचारिता डे को, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह को, या फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के एस अग्रवाल को। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की थी। आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने जैसलमेर जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले में किया गया। आपके पास ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है कि राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा दे रखा है, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। ये आपका सही है, तो केवल बी सही है, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको 2 क्लास सेकंड ग्रेड एग्जाम की इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। एक मॉर्निंग में 11:30 बजे और एक इस समय। इसमें आपको करंट अफेयर करवाए जाते हैं और 11:30 बजे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस, जिसे कहते हैं हरित न्याय, पर कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुई थी? आपके पास ऑप्शन है भीलवाड़ा, नाथद्वारा, बारा, जयपुर। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान में जो ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपके नाथद्वारा में हुई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया है, और दूसरा कथन दे रखा है कि हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर का रहा है। तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसमें यह बात सही है कि हंसराज धायल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनका समन डिस्कस थ्रो से था, ये भी सही है। लेकिन यह जो 1 kg दे रखा है ये गलत है, क्योंकि उनका जो डिस्कस थ्रो है वो 1.5 kg का था, इस वजह से कथन ए तो आपका गलत हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है कि हंसराज धायल का जो डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर का रहा है, ये गलत है, क्योंकि उनका जो नया रिकॉर्ड रहा है वो 63.18 मीटर का रहा है। इस वजह से ये दोनों कथन आपके गलत हैं, और जब दोनों कथन असत्य है तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके सामने कि 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया? गणितीय विज्ञान संस्थान द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा, विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग डीएसटी द्वारा, गणित और अनुप्रयोग संस्थान द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है कथन फर्स्ट कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 3000 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना, ये गलत है। दूसरा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया? 1500 किलो टन प्रति वर्ष, 2000 किलो टन प्रति वर्ष, 3000 किलो टन प्रति वर्ष, 2500 किलो टन प्रति वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर 2000 किलो टन प्रति वर्ष हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? फसलों का, पशुपालन का, वानिकी लकड़ी का, मछली पालन का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों में आपकी बात करें तो पशुपालन का योगदान है वो सर्वाधिक रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठटाना मीठड़ी के बीच भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है कोटा,
जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का आपके सामने कि 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 केवी जीएसएस हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रचारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सरकन्या, सोरसन, धोती, दारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोरसन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या है वो चेयरमैन सहित कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन समेत बात करें तो इसकी सदस्यों की संख्या 10 है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। ये बात सही है कि अब इसमें जो आपका लाडू प्रोत्साहन योजना है उसमें 1.5 लाख का कर दिया गया है सेविंग बॉन्ड। दूसरा दे रखा, लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये गलत है। तो इसमें का मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल और केवल फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये एकदम सही है। दूसरा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते। क्योंकि आपको मालूम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। और टोटल राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो यानी कि दोनों कथन सत्य है। जब दोनों कथन सत्य है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं सीरीज में आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी आपको मैं करवा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है आपके सामने कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के कोटा जिले में की जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें से बताना है। यानी कि आपके सामने 3 कथन दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। ये कथन एकदम सही है। इसके बाद आपका जो दे रखा है वो दे रखा है कि 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। ये गलत है। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। ये सही है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। जब पहला और तीसरा सही है यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या बताइए। आपके पास ऑप्शन है 9, 11, 15, 23। तो आपको मालूम है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक। इसमें राजस्थान को कौन सी रैंक हासिल हुई? राजस्थान को 15वीं रैंक हासिल हुई है, क्योंकि राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। इनमें से गोल्ड पदक की बात करें तो राजस्थान ने गोल्ड पदक 9 जीते हैं, सिल्वर 11 जीते हैं और पीछे बचे 23 है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 9, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय ये क्लास देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? जूडो, वुशु, निशानेबाजी, कुश्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ये कथन एकदम सही है कि भाई साइक्लोन तृतीय संस्करण है उसका जो आयोजन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। दूसरा है 1 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया, जो कि गलत है क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 10 से लेकर 23 फरवरी 2025 के बीच में किया गया था। तीसरा है साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से आयोजित किया गया, ये भी गलत है क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये आपके भारत और मिस्र देश के बीच में आयोजित किया जाता है, ना कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें जो आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कथन है वही एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जो विषय है वो विषय क्या था। आपके पास ऑप्शन है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, ट्रांजिशन टू ए रिसोर्स एफिशिएंट सर्कुलर इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, 3R ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू वेल्थ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसमें आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है धीरज डी भटनागर, प्रेम बिहारी श्रीवास्तव, अनुराग एस सक्सेना, चैतन्य एम सक्सेना। तो इसमें आपका राइट आंसर चैतन्य एम सक्सेना हो जाएगा, जिन्हें जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के व्यक्ति हैं जो जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित फोर्ट्री राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का जो विषय है वो क्या था, यानी कि इसकी जो थीम है वो क्या थी। आपके पास ऑप्शन है राइजिंग राजस्थान उद्योगों की भूमिका, मेक इन राजस्थान युवाओं की भूमिका, राष्ट्रीय निर्माण उद्यमियों की भूमिका, या कार्बन न्यूट्रलिटी और उद्योग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय निर्माण उद्यमियों की भूमिका, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कोटा, खाना भरतपुर, पालीघाट सवाईमाधोपुर, देवली टोंक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के पालीघाट सवाईमाधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, या याचिका समिति। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे, सीपी जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि नव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, ये बात सही है। 5,000 से ज़्यादा आबादी के 500 गांव में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे, ये गलत है। तो केवल कथन ए सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भीलवाड़ा शहर में आपके मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, इस ऐप का नाम क्या है। DG1 फॉरेस्ट स्टैक, DG कानन फॉरेस्ट स्टैक, DG अरण्य फॉरेस्ट स्टैक, या DG जंगल फॉरेस्ट स्टैक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है DG1 फॉरेस्ट स्टैक, यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है एसएमएस चिकित्सालय जयपुर, जेएलएन चिकित्सालय अजमेर, पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर, एमबीएस चिकित्सालय कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर में विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन है वो किया जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025 के संदर्भ में 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना ये सही है। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना ये भी सही है। आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा ये गलत है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी ये सही है। तो इसमें सी है जो कि आपका गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला कथन है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जेरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया, यह बात सही है। दूसरा, राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया, ये भी बात सही है। जब दोनों कथन सत्य है तो इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जो पेपर हुए थे उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के पार्ट 2 की बात की है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको राजस्थान करंट अफेयर ही करवाए हैं। तो ये डेली क्लास आपको इसी समय यानी कि अगला पार्ट आपको कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये दोनों क्लास इस यूट्यूब चैनल पर डेली मिलेगी आपको। और इसके अलावा अब तक जो क्लास ले चुका हूँ वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।